बोलते ही जाना। नाउ सी, देखो बेटा, सॉल्युबिलिटी कंसेप्ट को समझने के लिए पहले सॉल्ट को समझो। सॉल्ट क्या होते हैं, व्हाट आर सॉल्ट्स। देखो, सॉल्ट पता है तीन तरह के होते हैं सॉल्ट। एक होते हैं सिंपल सॉल्ट, वन है सिंपल सॉल्ट, ठीक है। दूसरा होता है आपका डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट। तीसरा होता है आपका दैट इज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो सिंपल सॉल्ट क्या होते हैं? सिंपल सॉल्ट वो सॉल्ट होते हैं जो डायरेक्टली बनते हैं बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। दे फॉर्म्ड डायरेक्टली बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब जो सिंपल एसिड एंड बेस से मिलके बनते हो, ठीक है। जैसे कि मतलब Yes, sir. सिंपल एसिड एंड सिंपल बेस के साथ जो भी सॉल्ट बन रहे हो उसे हम बोलते हैं दैट इज सॉल्ट प्लस वाटर, दैट इज Simple, कॉल्ड sir. एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल की बात करें, जैसे कि हम बात करते हैं NaCl की, जैसे हम बात करते हैं CuSO4 की, या फिर KCN की, या फिर कैल्शियम फॉस्फेट की Ca3PO4 होल ट्वाइस की, ठीक है, एसेट्रा एसेट्रा, जिसमें एक कटायन होगा और एक अनायन होगा। मतलब ये कि ऐसे सॉल्ट Yes, sir. इन विच वन कटायन एंड वन अनायन इज प्रेजेंट, वन अनायन इज प्रेजेंट। ऑलराइट, तो सॉल्ट हमारे पास तीन टाइप के मिले, वन इज सिंपल सॉल्ट, अनदर इज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, अनदर इज डबल सॉल्ट। तो फर्स्ट बात करते हैं दैट इज सिंपल सॉल्ट्स की। सिंपल सॉल्ट्स कौन से होंगे बेटा? सिंपल सॉल्ट्स वो सॉल्ट्स होंगे जो डायरेक्टली बनते हैं बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मतलब जहां पे एसिड और बेस आपस में मिलकर सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। दीज आर द एग्जांपल्स, ऑलराइट, व्हिच आर नॉर्मली फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसके अंदर एक कटाइन और एक अनाइन प्रेजेंट होगा। ऑलराइट, नाउ व्हाट आर डबल सॉल्ट्स? डबल सॉल्ट्स क्या होंगे? सिंपल सॉल्ट तो हम लोग 10th क्लास में पढ़ते हैं, तो सेम वही सेम चीज है। डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट आर डिफरेंट थिंग। तो डबल सॉल्ट वो होते हैं जब दो या दो से ज्यादा सिंपल सॉल्ट्स कंबाइन हो, व्हेन टू सिंपल सॉल्ट्स combine together, when two simple salt combine together, ठीक है, they formed double salts, they results in the double salt। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि एलम, जैसे कि फिटकरी होती है, जैसे पोटैश एलम की बात करूं मैं, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, ठीक है। इसमें देखो दो सॉल्ट आ गए, दो सिंपल सॉल्ट आ गए, एक K2SO4 आ गया और एक एल्यूमिनियम सल्फेट आ गया, ठीक है। जैसे कि मोर सॉल्ट, आप टाइट्रेशन करते हो मोर सॉल्ट को लेकर, तो मोर सॉल्ट, ठीक है। मोर सॉल्ट का फॉर्मूला भी यहीं से याद रखो, दैट इज अमोनियम, फेरस अमोनियम सल्फेट बोला जाता है इसको, कि फेरस मतलब FeSO4, अमोनियम मतलब NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O, ये होता है आपका मोर सॉल्ट, ठीक। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होते हैं बेटा? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट नाम में ही पता चल रहा है कि दे आर वेरी कॉम्प्लेक्सेस। वैसे बोला जाता है जब कभी किसी सिंपल सॉल्ट पर, जब कभी किसी सिंपल सॉल्ट पे कोई गैस पास करते हैं और वो गैस एब्जॉर्ब हो जाती है, देन दे रिजल्ट्स इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो व्हेन सिंपल सॉल्ट कंबाइन विद अ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल से कंबाइन हो, ठीक है, दे रिजल्ट्स इन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। ये पूरी तरह से 12th में एक चैप्टर है वी कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री, वहां पे आपको मिलेगा डिटेल में, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल बोले, जैसे कि कॉपर NH3 होल 4SO4, ये हो गया आपका, या फिर AgNH3 होल ट्वाइस Cl हो गया, या फिर K3FeCN होल 6, ठीक है। इनके नाम वगैरह जो भी बात है वो हम आगे बात करेंगे, सिर्फ प्रिपरेशन की बात करें। सिंपल सॉल्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के द्वारा बनेंगे, डबल सॉल्ट दो सिंपल सॉल्ट का आपस में कॉम्बिनेशन के द्वारा बनते हैं। और जब कभी किसी मॉलिक्यूल को, गैस मॉलिक्यूल को किसी सिंपल सॉल्ट के ऊपर पास करेंगे तो गैस मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेगा, रिजल्टिंग इन द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। हमारे कोर्स में 11th क्लास की केमिस्ट्री में सिंपल सॉल्ट है इस बार,
तो ये सिंपल सॉल्ट बेटा दुनिया में 2 जगह बने, ठीक है? ये 2 जगह से बने। 2 जगह से कैसे बने? ज़रा बात को समझना कि हुआ ये कि जब ये अर्थ बनी तो सॉल्ट्स बने। जब ये अर्थ बनी, सॉल्ट्स बने, तो सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी के आधार पर कुछ तो बहुत ज़्यादा हाइली सॉल्युबल हो गए, ठीक है? बहुत ज़्यादा सॉल्युबल हो गए तो उनको बोलेंगे लार्जली सॉल्युबल, लार्जली सॉल्युबल, ठीक है? और कुछ होंगे आपके स्प्रैंगली सॉल्युबल, बहुत ज़्यादा सॉल्युबिलिटी उनकी बहुत ज़्यादा कम हो गई, वी कॉल्ड एज़ स्प्रैंगली सॉल्युबल। स्प्रैंगली मतलब दैट इज़ नेग्लिजिबली सॉल्युबल, ठीक है? तो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी तो हम 2 डिवाइड कर सकते हैं। तो सॉल्युबिलिटी के आधार पर ये जो सिंपल सॉल्ट्स थे, ये या तो लार्जली सॉल्युबल होंगे, लार्जली सॉल्युबल होंगे तो बेटा हमें कहाँ मिलेंगे? ये मिलते हैं ओशियंस के अंदर, दे फाउंड इन ओशियंस, सी, ठीक है? मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, दे फाउंड इन सी एंड ओशियंस। और जो स्प्रैंगली सॉल्युबल हुए तो वो कहाँ मिलेंगे? वो सिर्फ धरती पे ही मिलेंगे, दे आर फाउंड इन दैट इज अर्थ क्रस्ट, ये अर्थ क्रस्ट में मिलेंगे बेटा आपको, ठीक है? जब ये अर्थ बनी तो जो सिंपल सॉल्ट थे, डबल सॉल्ट थे और जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट थे, तीनों ही बने होंगे। तो जो सिंपल सॉल्ट हुए उनकी सॉलिबिलिटी के आधार पे बात करें तो 2 जगह हो सकते हैं। वो तो या तो बह के पानी में चले गए होंगे या फिर जिनकी सॉलिबिलिटी बहुत ज्यादा कम होगी वो अर्थ क्रस्ट पे पाए गए होंगे। गॉट इट? तो इनको हमारे कोर्स में पढ़ना है हमें। तो जितने भी स्प्रैंगली सॉल्युबल है, स्प्रैंगली मतलब वेरी लेस सॉल्युबल, नेग्लिजिबली सॉल्युबल, उनको पढ़ा जाता है अंडर द हेडिंग दैट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो स्टडी अंडर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जो कि हमारा नया टॉपिक होगा, अंडर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। गॉट इट? और जितने भी हाईली सॉल्युबल सॉल्ट्स होंगे वो पढ़े जाते हैं अंडर द हेडिंग इन सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। तो बेटा ये कहानी यहां से शुरू हो रही है, 12th तक जाके खत्म होगी। गॉट इट? तो एक बार पूरा रिकैप कर देता हूँ, व्हाट आर सॉल्ट्स। ये जब अर्थ बनी तो बहुत सारे केमिकल्स आपस में रिएक्ट करे होंगे और उनके द्वारा सॉल्ट्स बने। तो ये सॉल्ट 3 तरह के बने, वन इज द सिंपल सॉल्ट, अनदर इज द डबल सॉल्ट, अनदर इज द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट वो होते हैं जो सिंपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बने होंगे, डेफिनेटली इसमें एसिड प्लस बेस मिलकर सॉल्ट प्लस वाटर बनाए। दीज आर द सम एग्जांपल्स हियर, जिनमें सिर्फ एक कटाइन और एक अनाइन ही प्रेजेंट होता है, दे आर टर्म्ड एज सिंपल सॉल्ट। डबल सॉल्ट, जब 2 सिंपल सॉल्ट आपस में कंबाइन हो जाते हैं उनसे बोलते हैं डबल सॉल्ट, लाइक एलम, लाइक मोर सॉल्ट एक्सेट्रा, ठीक है? जब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की, जब किसी भी गैस मॉलिक्यूल को सिंपल सॉल्ट पे पास करवाया जाता है तो गैस मॉलिक्यूल सिंपल सॉल्ट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और उसे कहा जाता है दैट इज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। ये पढ़ेंगे हम लोग दोनों, डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट इन द 12th स्टैंडर्ड, दैट इज अंडर द हेडिंग कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री। नाउ सिंपल सॉल्ट्स की बात करें तो अपॉन द सॉल्युबिलिटी ये 2 तरीके से बात होगी, या तो हाईली सॉल्युबल होंगे या फिर लेस सॉल्युबल होंगे। जो हाईली सॉल्युबल सॉल्ट होंगे पानी के साथ बह के नदी में मिले होंगे या फिर आपके ओशियंस में मिले होंगे और उनको पढ़ा जाता है सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस के टर्म्स के अंदर। और जो बच गए, जो लेस सॉल्युबल हैं, वो अर्थ क्रस्ट में पाए गए और उन्हें हम कहेंगे अंडर द हेडिंग, हम पढ़ने वाले हैं अभी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के अंदर। इज इट क्लियर नाउ? ऑलराइट, द Yes, sir. कंसेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी, ठीक है? तो पहली बात हमें ये पता चल गया कि हम सॉल्युबिलिटी किसके ऊपर पढ़ने वाले हैं। हम सॉल्युबिलिटी पढ़ने वाले हैं सिंपल सॉल्ट्स के ऊपर, ठीक है? तो यहां पर एक बात आती है कि व्हाट इज एक्चुअली द सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है? तो वी हैव टू डिफाइन दिस टर्म, व्हाट इज एक्चुअली द सॉल्युबिलिटी। देखो बेटा, सॉल्युबिलिटी होता है इट इज द मैक्सिमम, इट्स अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कोई भी सॉल्यूट की, ठीक है, दैट can be dissolved in 1 liter, ठीक है, solvent without precipitate, without the formation of PPT, at a fixed temperature, at a fixed temperature, ठीक है? तो जनरली इसकी जो यूनिट हो जाती है वो हो जाती है अमाउंट है, दैट मीन्स ग्राम्स या वेट केजी पर लीटर के अंदर, या फिर हम बोल सकते हैं इट कैन बी आल्सो बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मोल्स पर लीटर, या तो यूनिट इसकी ग्राम पर लीटर होगी या फिर मोल्स पर लीटर होगी। कुछ बेसिक बातें जो आपको पता होनी चाहिए, जो हमने पढ़ी है 9th 10th के अंदर, दैट इज सिंपल टर्म्स है, लाइक
सैचुरेटेड लिमिट या सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, सुपर सैचुरेटेड क्या होगा और अनसैचुरेटेड क्या होगा, इनकी भी बात कर लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, ऐसा सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन मींस द सॉल्यूशन इन विच maximum amount of soluble salt is already dissolved ठीक है, मतलब जिसमें मैक्सिमम कैपेसिटी डिसॉल्व होने की वो ऑलरेडी डिसॉल्व है। बियॉन्ड दिस इफ द सॉल्ट इज एडेड इट बिकम प्रेसिपिटेट। तो अगर हम इससे ज्यादा डालते हैं तो ये भी बात लिख सकते हैं कि बियॉन्ड दिस इफ सॉल्ट इज एडेड, अगर सॉल्ट और ऐड किया जाता है तो इट विल प्रेसिपिटेट, वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेट? प्रेसिपिटेट इज नथिंग जस्ट अ रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर द डिसॉल्यूशन या सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन के बाद में जितना मैक्सिमम कैपेसिटी उतना सॉल्युबल हो जाएगा और जो बच गया वो आपका प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ठीक है। एंड द लिमिट इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड लिमिट। ऑलराइट, तो ये सब 9th 10th में पढ़ा आपने, तो मैं सिंपल इस पे ज्यादा बात नहीं करूंगा। नाउ अनसैचुरेटेड सॉल्ट क्या होता है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, that is a salt solution formed below the saturated limit. The solution formed below the saturated limit. Now ये saturated limit क्या है? Saturated limit is the solubility concept. ये वो maximum amount है किसी भी solute की that dissolve in 1 liter solvent, that is called as saturated limit, ठीक है। तो किसी भी सैचुरेटेड लिमिट से पहले डालोगे तो वो हमेशा अनसैचुरेटेड कहलाएगा। और एक टर्म और होती है वी कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होगा जो हम लोग सैचुरेटेड लिमिट से बियॉन्ड डालेंगे। तो सॉल्यूशन फॉर्म्ड बियॉन्ड द सैचुरेटेड लिमिट, और जब भी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा ऑलवेज प्रेसिपिटेट बनेगा क्योंकि हम एक्स्ट्रा डाल रहे हैं। ऑलवेज पीपीटी और प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, या हमेशा आपको रेसिड्यू दिखाई देगा। गॉट इट? लेकिन ये बात याद रखना बेटा, ये सब कुछ जो होते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। तो हमने एक बात पढ़ी भी है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होते हैं आपके, सैचुरेटेड सॉल्यूशन अगर उसको हम हीट अप करते हैं ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इट बिकम अनसैचुरेटेड, वो अनसैचुरेटेड हो जाते हैं। और अगर उसको कूल डाउन करते हैं तो वो सुपर सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाते हैं, सुपर सैचुरेटेड। आई थिंक यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजीली पढ़ा आप लोगों ने, समझा भी इसको। इज इट क्लियर? देखो, द कंसेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, अंडर दिस हेडिंग वी ऑलवेज स्टडी अबाउट द स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट। स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट, don't bother about the spellings, I'm very much, you very well know what I say. So sprangly soluble salts के अंदर पढ़ेंगे हम लोग which are very very less soluble। तो बेटा आपको थोड़ी बात ये पता होनी चाहिए कि इन ग्रुप सेकंड, जो हमारे सेकंड ग्रुप फैमिली होती है, सेकंड ग्रुप फैमिली, ठीक है, इनके नाम दिया जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल फैमिली। वी वेरी वेल नो दिस थिंग, अल्कलाइन अर्थ मेटल फैमिली, है ना। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके जो सॉल्ट्स होते हैं दे जनरली फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। और अर्थ क्रस्ट में क्यों पाए गए? बिकॉज दे आर वेरी लेस सॉल्युबल। अगर इनकी सॉल्युबिलिटी होती है तो डेफिनेटली दे आर फाउंड इन द सी और ओशियंस, बट ये बहुत ज्यादा लेस सॉल्युबल हैं, दैट इज व्हाई दे फाउंड इन दैट इज अर्थ क्रस्ट। और इसीलिए हम जो भी बात करेंगे वो इन्हीं की बात करेंगे। तो सेकंड फैमिली सॉल्ट्स जो होते हैं, सेकंड ग्रुप फैमिली सॉल्ट्स होते हैं, जनरली आर स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है। तो ये बात ध्यान रहेंगे हम, ठीक है। इसीलिए तो सॉल्ट्स आर सो कॉल्ड एज अल्कलाइन अर्थ फैमिली सॉल्ट्स। सेकंड ग्रुप फैमिली के जो सॉल्ट्स होंगे इन्हें कहा जाता है दैट इज अल्कलाइन या स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। इनको एक स्पेशली नाम देते हैं, ठीक है। इन सैचुरेटेड सॉल्ट, जैसे कि एग्जांपल लेता हूं कैल्शियम की, कैल्शियम का सॉल्ट लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की, लेटेस्ट से टेकिंग ए कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम मार्बल्स बोलते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट की बात करते हैं और उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है।
इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का ये मतलब हुआ कि जितना कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्युबल हो सकता है उतना हमने सॉल्युबल किया, ठीक है। इज 100% डिसोसिएशन, यहां पे 100% डिसोसिएशन अकर होगा इसका। 100% का मतलब जितना इसकी पॉसिबिलिटी है सॉल्युबल होने की उतना सॉल्युबल होगा, चाहे बेशक बहुत ही लेस क्यों ना हो, लेकिन होगा हमेशा। बात समझ में आई? तो कोई भी स्पैंगली सॉल्युबल सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी के अनुसार जब उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया जाएगा, अब देखो मैंने वर्ड डाला सैचुरेटेड, मतलब वो मैक्सिमम लिमिट किसी भी सॉल्ट की जो सॉल्युबल हो सकती है किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, 1 लीटर सॉल्वेंट के अंदर। तो मैंने पत्थर लिया, कैल्शियम कार्बोनेट लिया, उसको पानी में डाल दिया, जितनी उसकी सॉल्युबिलिटी सॉल्युबल हो तो मैं कहूंगा उसको 100% सैचुरेटेड सॉल्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बना। कैन वी से लाइक दिस? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब देखो कैसे करते काम आगे, यहां तक पल्ले बढ़ा। चलिए तो बेटा देखते हैं हम लोग, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड होता है जी, ठीक है, वो सॉल्युबल होगा, पानी में जाएगा और Ca2 पॉजिटिव आयन और कार्बोनेट्स आयंस बनाएगा, डेफिनेटली बना दिया जी इसने, ठीक है। अब अगर मैं बोलता हूं कैल्शियम कार्बोनेट इन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन तो उसको कैसे बोलेंगे, और इन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन तो कैसे बोलेंगे? ये तो सैचुरेटेड की बात होगी, अनसैचुरेटेड की बात होगी और सुपर सैचुरेटेड की बात होगी, तो भी तीनों का मतलब एक ही है भाई। बात तो सिर्फ यही है ना कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेंगे तो 100% डिसोसिएशन होगा जितना वो हो सकता है, अनसैचुरेटेड बोलेंगे तो उतना नहीं हुआ जितना उसको होना चाहिए था, और सुपर सैचुरेटेड बोलेंगे तो ज्यादा हो गया जितना होना चाहिए था, बियॉन्ड द सैचुरेटेड लिमिट होगी। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, जब इसका इक्विलिब्रियम कंडीशन बनेगी तो वन कुड राइट इट्स के डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू फॉर इट। हम इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू लिख सकते हैं, और इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू होगी दैट इज कैल्शियम टू पॉजिटिव आयन एंड CO3 टू नेगेटिव आयन अपॉन कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। नाउ यू विल सी कैल्शियम कार्बोनेट इज अ सॉलिड, ये सॉलिड है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू होगी, और कांस्टेंट वैल्यू होगी तो मैं इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं क्योंकि ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो एक कांस्टेंट दूसरे कांस्टेंट के साथ मिल जाएगा और एक नया कांस्टेंट देगा विच इज कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, ठीक है। तो अब इसको नाम दूंगा मैं KSP, दैट इज KSP। तो KSP वैल्यू is Ca2 positive ion and CO3 to negative ion. This is called as KSP for calcium carbonate. Now what is KSP? KSP is solubility product. अब KSP के बारे में थोड़ी सी बातें करें प्लीज। ये जो KSP होता है that is this KSP is called as solubility product constant. इसे कहा जाता है solubility product constant. It is solubility product constant. ठीक है, ठीक है, या इसको बोल सकते हैं solubility product of salt, ये भी कहा जा सकता है, ठीक है। इट्स होल्ड फॉर, किसके लिए होल्ड करेगा? पहली बात ये सबके लिए होल्ड करता है, होल्ड फॉर सैचुरेटेड हो या फिर अनसैचुरेटेड हो या फिर सुपर सैचुरेटेड हो या फिर सुपर सैचुरेटेड हो, सबके लिए होल्ड करेगा भैया, ये सबके लिए लिखा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इक्विलिब्रियम तो सबके अंदर एस्टैब्लिश होगा। सेकंड थिंग, इट ओनली डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड होगा? ओनली डिपेंड्स, टेम्परेचर, बिल्कुल, सिर्फ ताप क्रम पर ही डिपेंड होगा, मतलब टेम्परेचर पर डिपेंड होगा, ओनली ऑन डिपेंड ऑन टेम्परेचर, नॉट ऑन इम्प्योरिटीज, नॉट ऑन कंसंट्रेशन, इम्प्योरिटीज, इन सब पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। प्रेशर, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जितने भी केस स्टार्ट होते हैं कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर पे ही डिपेंड करते हैं भैया, ठीक है। इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू फॉर सॉल्ट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ये बात भी याद रखेंगे, ये हमेशा इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है फॉर अ सॉल्ट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर। तो ये बातें हम पहले भी कर चुके हैं। एक और चीज याद रखेंगे कि एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, एज द टेम्परेचर इंक्रीज, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे KSP वैल्यू भी बढ़ जाएगी, KSP वैल्यू भी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू भी बढ़ेगी, मोर द KSP। अब KSP वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या है, ये बात समझिए, मोर द KSP
जितना ज्यादा KSP वैल्यू होगी, ठीक है, आइंस भी का मतलब है मोर विल बी डिसॉल्व पर लीटर, है ना, मोर इट विल डिसॉल्व। KSP का मतलब यही है, लेकिन पर लीटर में। KSP किसे बोला था हमने? KSP बोला था इन आइंस के कंसेंट्रेशन के प्रोडक्ट को, है ना। तो ये आइंस तब मिलेंगे जब ये ज्यादा टूटे, मतलब ज्यादा सॉल्युबल हो, तो इसका मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ गई एक तरीके से, ठीक है। तो आयंस ऑल्सो डिसोशिएट एंड हेंस हम कह सकते हैं मोर इट बिकम्स सॉल्युबल, ये भी बात बोल सकते हैं, इसका मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी, ये बात भी कही जा सकती है। सो लार्जर द KSP वैल्यू लार्जर द सॉल्युबिलिटी, लेसर द KSP वैल्यू लेसर द सॉल्युबिलिटी, ये बात बोली जा सकती है। सो एक अल्टीमेटली स्टेटमेंट दे सकते हैं हम लोग कि लार्जर द KSP वैल्यू, KSP वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी, अगर KSP वैल्यू कम होगी, लेसर होगी, तो सॉल्युबिलिटी भी कम होगी। कहानी आई थिंक समझ में आ गई है। थियोरेटिकल कंसेप्ट बिल्कुल परफेक्टली माइंड में बैठा लेना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्प करेंगे तुम्हें ये सारी चीजें। क्लियर है बेटा? मूव ऑन आगे। नाउ द कंसेप्ट ऑफ आयनिक प्रोडक्ट की बात करेंगे आप। कंसेप्ट ऑफ आयनिक प्रोडक्ट, ये आयनिक प्रोडक्ट क्या भला है? कंसेप्ट ऑफ आयनिक प्रोडक्ट, देखिए बेटा अब इसकी कहानी समझिए। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ आयनिक प्रोडक्ट? देखिए KSP वैल्यू किसी भी सॉल्ट के लिए फिक्स होता है, किसी भी प्योर सॉल्ट के लिए फिक्स होता है, मैं ये कहूं तो ज्यादा बेटर है, ठीक। अब मैं कहता हूं CaCO3 की बात करता हूं तो कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड होता है वो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करता है और Ca2 पॉजिटिव आयन बनाएगा और CO3 नेगेटिव आयन बनाएगा। तो इसके लिए KSP वैल्यू होगी Ca2 पॉजिटिव और CO3 नेगेटिव, ये इसकी KSP वैल्यू है। मतलब ये कहां से आई है? KSP आई कहां से है? KSP आई है आपकी प्योर कैल्शियम कार्बोनेट से। लेकिन कोई जरूरी थोड़ी है कि कैल्शियम कार्बोनेट से ही आए कैल्शियम और कार्बोनेट आए, ये तो कहीं और से भी तो आ सकते हैं, कहीं और से भी तो आ सकते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि कैल्शियम नाइट्रेट है भैया मेरे पास। कैल्शियम नाइट्रेट को जब सोडियम कार्बोनेट को साथ मिलाएंगे इन 1 लीटर, 1 लीटर पानी के अंदर, 1 लीटर सॉल्वेंट के अंदर अगर मैंने मिलाया उसको, तो देखते हैं बेटा क्या होगा, ठीक है। जब ऐसा करेंगे तो आप देखोगे कि कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 होल ट्वाइस, जो कैल्शियम नाइट्रेट था आपका, आई थिंक ये पूरी तरह से दिखेगा नहीं, टेक अनदर कलर, जो आपका कैल्शियम नाइट्रेट था दिस वन CaNO3 होल ट्वाइस, ये टूटेगा और क्या देगा? कैल्शियम आइंस प्लस नाइट्रेट आइंस, NO3 नेगेटिव आइंस देगा आपको, ठीक है। लेट अस से इसके x मोल्स थे, इसके x मोल्स थे, तो डेफिनेटली इसके भी x मोल्स ही मिलेंगे मेरे को और इसके भी x मोल्स ही मिलेंगे मेरे को, ठीक। अब दूसरी चीज आई, इसको भी पानी में मिलाया था मैंने, सोडियम कार्बोनेट को Na2CO3, जिसके मैंने y मोल्स लिए हैं, तो ये भी पानी के अंदर जाने पर टूट जाएगा, Na पॉजिटिव, ट्वाइस ऑफ Na पॉजिटिव प्लस CO3 नेगेटिव। तो यहां से आने वाले कार्बोनेट के मोल्स हो जाएंगे y मोल्स और सोडियम आइंस के हो जाएंगे 2y मोल्स, ठीक है। तो मैं ये कहता हूं कि कैल्शियम आयन यहां से आए और कार्बोनेट आयन मेरा यहां से आए, ठीक है। सॉल्यूशन में ये ना दोनों मिले हुए, मिक्स किया गया, तो कैल्शियम आयन यहां से आए, कार्बोनेट आयन यहां से आए, तो कैल्शियम आयंस Ca2 पॉजिटिव आयंस कहां से आए? फ्रॉम कैल्शियम नाइट्रेट, ये कैल्शियम नाइट्रेट से आए थे मेरे पास, और कार्बोनेट आयन कहां से आए थे मेरे पास? Ca2 नेगेटिव आयंस मैंने लिए सोडियम फ्रॉम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट से, Na2CO3 से, ठीक है। तो यहां से आने वाले x मोल कैल्शियम आयंस के और y मोल्स कार्बोनेट आयंस के अगर इनके प्रोडक्ट को मैं करता हूं, सम करता हूं, तो ये बन जाएगा आपका दैट इज Ca2 पॉजिटिव
और कार्बोनेट टू नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बन गई पर लीटर के अंदर, ये x मोल पर लीटर थे या y मोल्स पर लीटर थे। अब इसको मैं कहूंगा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इन सॉल्यूशन, ठीक है। और ये वेरिएबल होगा, ठीक है, इट्स अ वेरिएबल, इट डिपेंड ओनली ऑन कैल्शियम एंड, ये मैं बता दूं इसके बारे में कि इट्स अ वेरिएबल थिंग, ये वेरिएबल होगा। ओनली डिपेंड किस पे डिपेंड करेगा? ऑन कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन एंड कार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। अब ये चीज और ये चीज क्या सेम है? जरा चेक करके देखो आप। केएसपी वैल्यू तो लिखी जाती है किसी प्योर सॉल्ट के लिए, ये प्योर सॉल्ट के लिए कैल्शियम कार्बोनेट के लिए लिखी गई है। यहां जो कैल्शियम आयन आए वो कहां से आए? कैल्शियम कार्बोनेट से। यहां जो कार्बोनेट आए कहां से आए? यहां से आए हैं भैया। लेकिन मैं यहां बात करूं, ये जो कैल्शियम आयन आए कहां से आए? कैल्शियम नाइट्रेट से आए। ये जो कार्बोनेट आए कहां से आए? सोडियम कार्बोनेट से आए। तो केएसपी वैल्यू इज ऑलवेज अ फिक्स्ड वैल्यू बिकॉज इट्स ऑलवेज रिटन फॉर अ प्योर सॉल्ट, प्योर स्प्रैंगली सॉल्ट जिससे वो आए। लेकिन यहां तो बेटा मैंने अलग अलग सॉल्ट लिए, अलग अलग कंसंट्रेशन की सॉल्ट लिए, तो ये हमेशा वेरिएबल थिंग रहेगी। तो इसके सम को कहा जाता है आयनिक प्रोडक्ट। कहानी समझ में आई? So this is called as the ionic product of calcium carbonate in the solution. Is that clear or not? आगे बात समझ में? Now see, इतना समझ में आने के बाद एक बात कहेंगे कि अगर आयनिक प्रोडक्ट लेस है केएसपी वैल्यू से, तो तीन रिजल्ट बनते हैं भाई। केएसपी वैल्यू इज ऑलवेज फिक्स्ड, आयनिक प्रोडक्ट अलग अलग हो सकती है क्योंकि वो अलग अलग तरह से सॉल्ट के आयंस कहीं और से आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसा सॉल्यूशन कहलाता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाता है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और यहां पे कोई पीपीटी ऑब्जर्व नहीं होगी, नो पीपीटी ऑब्जर्व्ड, ऑलराइट, नो पीपीटी इज ऑब्जर्व्ड हियर। दूसरा केस, अगर आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा है केएसपी से, तो ऐसा सॉल्यूशन कहलाता है आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ऑलराइट। और इसमें हमेशा पीपीटी इज ऑब्जर्व्ड, आपको पीपीटी ऑब्जर्व्ड मिलेगी। और अगर आयनिक प्रोडक्ट बराबर है केएसपी वैल्यू के, तो हम बोलते हैं कि वो कहां पर है? वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। पहली बात तो ये, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑलवेज फॉर्म्ड एट इक्विलिब्रियम, वो इक्विलिब्रियम में बनेगा। इसमें भी बेटा क्या पीपीटी बनेगी? नहीं, पीपीटी नहीं बनेगी। पीपीटी जस्ट स्टार्ट हो रही है, इट्स बिगिनिंग ऑफ द पीपीटी, क्योंकि आप अगर सॉल्ट डालते जा रहे हो तो पीपीटी बनना शुरू होगी यहां से। तो दिस इज द मैक्सिमम लिमिट, गॉट इट? तो ये तीन कंसेप्ट है आपके, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। नाउ सी, फॉर सॉल्युबिलिटी हमको बात करनी है क्वेश्चन पे, दैट इज केएसपी फॉर कैल्शियम कार्बोनेट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज दिस मच। इतनी सॉल्युबिलिटी दे रखी है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी निकालनी है मोल्स पर लीटर और ग्राम पर लीटर दोनों में इन प्योर वाटर, और सॉल्युबिलिटी निकालनी है 0.1 मोलर। अगर ये ऐड कर दिया जाए तो क्या होगा? सॉल्युबिलिटी इन 0.2 मोलर सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन में ऐड कर दें तो क्या होगा? एंड सॉल्युबिलिटी इन 0.5 मोलर NaCl सॉल्यूशन में। कई बार ग्राम्स भी आ जाता है, तो ग्राम्स पर लीटर भी बोल के हम लोग उसकी कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। वैसे हम सारे हैंडल्स पार कर सकते हैं। तो बेटा केस फर्स्ट लेता हूं। केस फर्स्ट क्या है? प्योर वाटर में। प्योर वाटर में कैसा बिहेव करेगा? इन प्योर वाटर, देखिए बेटा, इन प्योर वाटर अगर हम मिलाते हैं तो केएसपी का थोड़ा मतलब समझते हैं। व्हाट इज द केएसपी? कैल्शियम कार्बोनेट लिया गया, फर्स्ट लाइन है केएसपी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इसका मतलब है कि CaCO3 लिया गया है और वो सॉलिड है, इक्विलिब्रियम बनाएगा और कैल्शियम आयन एक्वस प्लस कार्बोनेट आयन एक्वस में जाएगा, है ना? ये जाएगा, दिस इज सॉलिड। तो इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अगर इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेता हूं, इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन केएसपी ऑलवेज होल्ड, केएसपी वैल्यू जो होगी वो हमेशा होल्ड करेगी भैया, ऑलवेज होल्ड फॉर CaCO3। मैं इसी की बात कर रहा हूं फिलहाल।
तो इसकी KSP वैल्यू होगी आपकी दैट इज Ca2 पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन, CO3 टू नेगेटिव आयन कंसेंट्रेशन, जो कि आपको दे रखी है कितनी 2 × 10⁻10, जो कि आपको दे रखी है 2 × 10⁻10। ऑलराइट, नाउ आगे देखते हैं। अब इसकी सॉल्युबिलिटी निकालनी है, तो सॉल्युबिलिटी कैसे निकाली जाए, लेट्स सी। अब एट टाइम t इक्वल्स टू 0, अब थोड़ा ध्यान से समझो, एट टाइम t इक्वल्स टू 0 लेट अस से इसकी सॉल्युबिलिटी s है इनिशियली, तो 0 0 होगा। आफ्टर सम टाइम जब ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर चुका होगा, क्योंकि सॉल्ट है तो जितनी सॉल्युबिलिटी होगी उतनी सॉल्युबिलिटी जाएगी, तो इधर S और S बनेगा, तो KSP वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, KSP वैल्यू हो जाएगी कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन और CO3 टू नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन, और वी कैन से S डॉट S, तो KSP वैल्यू इसकी हो जाएगी दैट इज S², और वी कैन से वेयर S इज द सॉल्युबिलिटी, S इज द सॉल्युबिलिटी, तो S हो जाएगी अंडर रूट ऑफ KSP, और आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, KSP वैल्यू दे रखी है दैट इज रूट ऑफ 2 × 10⁻10, तो कितना आ जाएगा बेटा ये 1.41 × 10⁻5, क्या आया मोल्स पर लीटर, क्योंकि हमने S मोल्स पर लीटर लिए हैं। इज इट क्लियर? अब बेटा इसको ग्राम पर लीटर में करना है, तो बेटा मोल्स होते हैं वेट अपॉन मोलर मास, तो अगर वेट निकालना है मतलब ग्राम्स में निकालना है तो मोल्स को मल्टीप्लाई करते हैं बेटा मोलर मास से, तो आई थिंक क्लियर हो जाएगा। और कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास होता है 100, तो ये हो जाएगा 1.41 into 10⁻5 मल्टीप्लाई विद 100, तो इट बिकम्स 10⁻³ ग्राम पर लीटर। क्लियर हो गया? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, मोल्स को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो हमने क्या किया, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? प्योर वाटर में इसकी इतनी सॉल्युबिलिटी थी। क्लियर है बेटा? डन। नाउ बी पार्ट, बी पार्ट है इसका सॉल्युबिलिटी इन 0.1 मोलर कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी कैल्शियम क्लोराइड में लेने की सोचेंगे हम, तो क्या होगा, लेट्स सी। देखिए बेटा, CaCO3 की सॉल्युबिलिटी हम जानते हैं, ये टूटेगा कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयंस में प्लस कार्बोनेट 2 नेगेटिव आयंस में, और इसके अंदर इस बार मिला दिया गया है CaCl2, तो डेफिनेटली ये भी टूटेगा किसमें, कैल्शियम आयंस में प्लस ट्वाइस ऑफ क्लोराइड आयंस में। ठीक है, अब थोड़ा सा मोल कंसेप्ट इस पे पढ़ते हैं हम लोग। मोल कंसेप्ट कैसे पढ़ेंगे, अब मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे एट टाइम t इक्वल्स टू 0, लेट अस से इसकी सॉल्युबिलिटी S है, तो ये 0 0 ही रहेंगी। एट टाइम t इक्वल्स टू t पर इसमें से S में से S गया, तो इसकी सॉल्युबिलिटी S और S बनेगी। नाउ फॉर दिस, इसको हमें दे रखा है, इसकी कंसंट्रेशन वी हैव गिवन, तो इसकी इनिशियली कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर है, ये भी मोलर था, ठीक है, तो मोलर है तो ये 0 0 ही रहेगा। एंड आफ्टर सम टाइम कितना होगा, 0.1 में से 0.1 पूरा डिसोशिएट होगा, क्योंकि ये भी सॉल्ट है, तो 0.1 एंड 2 into 0.1 बनेगा। तो यहां से आएंगे बेटा कैल्शियम आयन। अगर हम KSP वैल्यू, अब कहीं पर भी कोई स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट दे रखा है, ये CaCl2 हाईली सॉल्युबल है, ये स्प्रैंगली सॉल्युबल है, तो अगर कहीं पर भी स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट दे रखा है, तो इसका मतलब KSP वैल्यू इज ऑलवेज होल्ड फॉर दिस। तो अगर इसकी KSP वैल्यू होल्ड करेगी, तो KSP वैल्यू लिखी जाएगी यहां से कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन एंड कार्बोनेट आयन कंसंट्रेशन, ये लिखी जाएगी बेटा, डेफिनेटली लिखी जाएगी। कैल्शियम आयन यहां से आ रहे हैं, लेकिन यहां पर एक सवाल उठा कि कैल्शियम आयन है कितने, तो कैल्शियम आयन दिस टाइम, कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर यहां से भी आ रहे हैं प्लस यहां से भी आ रहे हैं, तो कॉमन आयन इफेक्ट लागू होगा यहां पर। यू कैन सी द कॉमन आयन हियर, यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट होगा। और कॉमन आयन इफेक्ट क्या कहता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ, मतलब अगर हम 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते हैं, तो जो हाईली सॉल्युबल सॉल्ट हो गया या जिसकी कंसंट्रेशन जो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस होता है या स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होता है, वो वीक को हमेशा सप्रेस करता है, डिसोसिएशन सप्रेस द डिसोसिएशन ऑफ द वीक वन। तो अल्टीमेटली यहां पर हम देखेंगे कैल्शियम आयन जो कंसंट्रेशन बनेगी वो होगी दिस प्लस दिस।
होगा बेटा, S plus ठीक 0.1. है। और कार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन यहां से बनेगी, क्योंकि मुझे Ksp वैल्यू लिखने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है। तो कार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन यहां से आएगी सॉल्यूशन में S। अब देखो, क्योंकि ये बहुत स्प्रैंगली सॉल्युबल था, नेग्लिजिबल सॉल्युबल था, तो इस वजह से मैं इसको नेग्लेक्ट करके सिंपल 0.1 मोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी तो वैसे ही बहुत नेग्लिजिबल है और ये तो स्ट्रॉन्ग था, तो वी कैन नेग्लेक्ट आउट दिस। अब यहां से इसकी कंसंट्रेशन लिखते हैं हम लोग। तो Ksp वैल्यू तो थी हमारे पास 2 × 10⁻⁻10, ये तो हमेशा होल्ड करेगी। एंड कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन हो जाएगी 0.1 और इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी S। तो सॉल्युबिलिटी देखते हैं, व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी हियर नाउ। तो 0.1 अंदर 10⁻⁻1 है, तो ये हो जाएगा सॉल्युबिलिटी इज 2 × 10⁻⁹। क्यों ना हम इसको ऐसे लिखें, हम इसको उल्टा लिखते हैं थोड़ा सा। तो सॉल्युबिलिटी इज 2 × 10⁻⁹। पता चल गया ना कैसे डिवाइड कर दिया, लेकिन किस में आई, मोल्स पर लीटर में। और अगर सॉल्युबिलिटी निकालनी है इसकी तो हो जाएगी 2 × 10⁻⁷ ग्राम्स पर लीटर में। नाउ चेक द रिजल्ट। रिजल्ट देखो बेटा, अगर कॉमन आयन हुआ तो क्या रिजल्ट हमें मिला। पहले सॉल्युबिलिटी थी इसकी ये 1.41 × 10⁻⁵ विच इज इन द प्योर वाटर। ये प्योर वाटर में चल रही थी कहानी। बट जब हमने इसमें कॉमन आयन कोई सॉल्ट मिलाया जिसके पास कॉमन आयन था, तो आप देख सकते हो इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी सप्रेस हो गई, कितनी दब गई। गॉट इट। सो कंक्लूजन ये निकला कि ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, द सॉल्युबिलिटी इज डिक्रीजेस। तो कंक्लूजन में लिख रहा हूं यहां पे, कंक्लूजन या रिजल्ट बोल सकते हो आप इसको। द suppression of calcium carbonate solubility by CaCl2 is due to common ion effect, as it was a weak salt in strong electrolyte। ये वीक सॉल्ट था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। और कॉमन आयन हमेशा यही काम करता है। ये देखो, जो कंसेप्ट है मैं आपको डायरेक्टली भी बोल सकता था, बट न्यूमेरिकल करने से आपको वैल्यूज के थ्रू पता लग जाता है कि हाँ देखो इतना सप्रेशन हुआ, इतना नहीं हुआ, एंड सो ऑन। क्लियर है? नाउ मूव टुवर्ड्स द थर्ड। चलिए थर्ड पार्ट। नाउ फॉर द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट था आपका, दैट इज solubility in 0.2 molar सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। इसमें देखते हैं भैया क्या होता है, लेट्स सी। फिर से वही कहानी, CaCO3 अगर हमारे पास है तो वो कैल्शियम आयन और कार्बोनेट आयन में टूटेगा, और इस बार सोडियम कार्बोनेट है तो Na2CO3 हमारे पास, तो वो भी डेफिनेटली टूटेगा किसमें, Na पॉजिटिव, ट्वाइस ऑफ Na पॉजिटिव प्लस कार्बोनेट आयन। तो इस बार भी मुझे बेटा कॉमन आयन इफेक्ट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बार अनाइन कॉमन हो गया, इस बार कटाइन कॉमन था, इट डजंट मैटर एट ऑल, कोई भी कॉमन हो। तो लेट अस से इसकी सॉल्युबिलिटी, कैल्शियम कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी निकालनी है, तो इसकी S होगी, तो इनिशियली इसकी 0 होगी, और एट टाइम t आफ्टर सम टाइम S में से S जाएगा, तो यहाँ S बनेगा, यहाँ S बनेगा। इसकी बात करें तो ये 0.2 होगा, तो ये इनिशियली 0 होगा। और अगर इसकी बात करें एट टाइम t इक्वल्स टू t पर, t डैश पे मान लो, तो 0.2 में से 0.2 पूरा जाएगा क्योंकि टेकिंग एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो यहां बन जाएगा 2 × 0.2 और यहां बन जाएगा 0.2। नाउ वंस अगेन द कॉमन आयन इफेक्ट इज सीन हियर। आपको कॉमन आयन इफेक्ट दिखाई देगा। तो अगर कहीं पर वीक इलेक्ट्रोलाइट पड़ा है तो वन कुड राइट इट्स Ksp वैल्यू। तो Ksp वैल्यू इसकी हो जाएगी कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन एंड कार्बोनेट आयन कंसंट्रेशन। बट सवाल उठा कितने कैल्शियम आयन सॉल्यूशन में है और कितने कार्बोनेट आयन का सॉल्यूशन में, लेट्स फाइंड आउट। तो कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर आपकी ऐसी है, एक ही जगह से आ रहा है, और कार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर 0.2 प्लस 0.2, और वी कैन नेग्लेक्ट आउट एंड राइट इट एज 0.2 बिकॉज यहां से आने वाले कैल्शियम कार्बोनेट वो स्प्रैंगली है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसके कंपैरेटिव। ठीक है,
तो वन कुड राइट इट्स KSP वैल्यू। तो 2 × 10⁻10 कैल्शियम आयन की सॉल्युबिलिटी होगी S और इसकी सॉल्युबिलिटी होगी 0.2। तो आप देखोगे तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻10 डिवाइडेड बाय 2 × 10⁻1 इज इक्वल्स टू S। डिवाइड में चला गया, मैं 0.2 को 2 × 10⁻1 कर दूं, 2 से 2 कटा और S बन गया आपका 10⁻9। वेट अ मिनट, 10⁻9 पूरा लिखे हम लोग इसको मोल्स पर लीटर में, दैट इज मोल्स पर लीटर। और ग्राम पर लीटर में भी पूछा है तो 10⁻7 मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया, इट बिकम्स दिस मच। नाउ वंस अगेन कंक्लूजन वही निकला कि प्योर वाटर के अंदर तो सॉल्युबिलिटी थी 1.41 × 10⁻5 मोल्स पर लीटर, और जब हमने कोई ऐसा सॉल्ट मिला है जिसके अंदर कॉमन आयन है तो उसकी सॉल्युबिलिटी हेवीली सप्रेस्ड होगी ड्यू टू द कॉमन आयन इफेक्ट। क्लियर? डन। फोर्थ पार्ट की बात करते हैं, लेट्स मूव ऑन। डी पार्ट इज द सॉल्युबिलिटी इन 0.5 मोलर NaCl सॉल्यूशन। नाउ इस केस में देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है भी। हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट था जो कैल्शियम आयन और कार्बोनेट आयन में डिसोशिएट हो रहा था, ठीक, और हमारे पास इस बार NaCl है जो Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में डिसोशिएट होगा, राइट। नाउ एट टाइम t इक्वल्स टू 0 इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो ये 0 0 रहेगा। एट टाइम t इक्वल्स टू t पर S में से S जाएगा तो S और S बनेगा। यहां पे बात करते हैं इनिशियली एट टाइम t इक्वल्स टू 0 मींस इनिशियल 0.5 मोल्स पर लीटर है, मोलर है तो 0 0 होंगे डेफिनेटली। एंड आफ्टर सम टाइम एट टाइम t इक्वल्स टू t 0.5 में से 0.5 पूरा गया बिकॉज एज इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो 0.5 एंड 0.5 मिलेगा। नाउ सी बेटा वेरी केयरफुली, क्या यहाँ पे कोई कॉमन आयन है? देयर इज नो कॉमन आयन, मतलब सॉल्यूशन में दो सॉल्ट पड़े हैं लेकिन कॉमन आयन नहीं है। तो तू अपने रास्ते जा, मैं अपने रास्ते जा रहा हूं, तो इसका बिहेवियर सेम हो जाएगा एज इट इन द प्योर वाटर। तो कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन आपको वही मिलेगी, दैट इज S। कार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन भी वही मिलेगी जो कि है आपकी S। तो वन कुड राइट इट्स KSP वैल्यू। KSP value is calcium ion concentration and carbonate ion concentration, or we can say 2 × 10⁻10 is equals to S dot S, or we can say S square is equals to 2 × 10⁻10, or we can say S equals to 1.41 × 10⁻5 moles per liter, or we can say it 1.41 × 10⁻3 grams per liter। तो जब कोई कॉमन आयन नहीं होता है तो इट बिहेव एज, रिजल्ट ये है कि व्हेन नो कॉमन आयन इफेक्ट, व्हेन नो कॉमन आयन इज प्रेजेंट, जब कोई भी कॉमन आयन प्रेजेंट नहीं होता इन अ मिक्सचर सॉल्यूशन, देन इट बिहेव, कैसा बिहेव करेगा? इट बिहेव एज इन प्योर वाटर। वो प्योर वाटर में जैसा था वैसे ही बिहेव करेगा। दैट वाज द फाइनली कंक्लूजन। चलो अब आते हैं बेटा सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन। नाउ इस क्वेश्चन में तो हमने देखा था कि जो वैल्यू थे वो अलग अलग थे, कि हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया तो 1:1 के रेशियो में टोटल सॉल्युबिलिटी निकाली। तो आपको KSP लिखना सिखाता हूं, KSP कैसे लिखी जाती है अलग अलग सॉल्ट की। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया बेटा BaCl2 लिया, सपोज दैट, और इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो BaCl2 टूटेगा Ba2 पॉजिटिव और ट्वाइस ऑफ Cl नेगेटिव। तो अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो S में से S जाएगा और यहां S और 2S बनेगा। तो इसकी KSP वैल्यू क्या होगी बेटा? दैट इज S डॉट 2S का होल स्क्वायर। पावर में चली जाती है, यू कैन राइट, आप बहुत आसानी से लिख सकते हो। ये आया कैसे? लेट्स सी। ये आया ऐसे, Ba2 पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन एंड Cl नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन की पावर 2, राइट। तो KSP वैल्यू इसके लिए कैसे लिखी जाएगी? KSP वैल्यू इज S डॉट 2S का होल स्क्वायर। सो फॉर दिस इक्वेशन KSP वैल्यू इज
कितना हो जाएगा, दैट इज 4s क्यूब। भाई 4s स्क्वायर हो गया और s है s की पावर 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐड हो जाएगी पावर्स, तो 4s क्यूब हो गया। where s is the solubility and ksp is the ksp value for BaCl2. is it clear? now second case, suppose that आपके पास सॉल्ट आ गया कुछ इस तरह से कि Al2SO4 होल थ्राइस, इस तरह का सॉल्ट आ गया, तो ये किसमें टूटेगा बेटा, ये टूटेगा आपका एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयंस प्लस सल्फेट 2 नेगेटिव आयंस, तो वन शुड हैव टू बैलेंस इट फर्स्ट, तो यहाँ पे ट्वाइस आ गया और यहाँ पे थ्राइस आ गया। नाउ अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो S में से S जाएगा, तो यहाँ बनेगा 2S और यहाँ बनेगा 3S, तो यू कैन राइट द KSP वैल्यू फॉर दिस। KSP वैल्यू क्या होगी, दैट इज एल्यूमिनियम आयन की कंसंट्रेशन की पावर 2 एंड सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन की पावर 3, और वी कैन राइट इट एज 2s की पावर 2 और 3s की पावर 3, और वी कैन राइट एज 4s स्क्वायर डॉट 3 की पावर 3 27s क्यूब, और वी कैन राइट एज 108s5। तो KSP वैल्यू इसके लिए हो जाएगी दिस मच, और S हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी हो जाएगी, दैट इज KSP अपॉन 108 फिफ्थ रूट। आया समझ में या नहीं? सो आप इन सब क्वेश्चन के अंदर देख रहे हो कि इनके स्टोइकियोमेट्रिक्स का रेशियो 1:2 2:3 है, तो आप इसकी सॉल्युबिलिटी KSP और SP के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहे हो लाइक दिस। कंसेप्ट इज दिस, बट एक ट्रिक है उसके थ्रू आप बात कर सकते हो। नाउ आई कॉल दिस जस्ट अ ट्रिक, और वो ट्रिक क्या होगी, लेट्स सी कि बेटा कोई भी सॉल्ट है लाइक AX प्लस BY, अगर वो डिसोशिएट होता है वो टूटेगा AY पॉजिटिव और BX नेगेटिव में, तो यहां पे आ जाएंगे इसके X, यहां आ जाएंगे इसके Y मोल्स, स्टोइकियोमेट्री से बैलेंस किया हमने इसको, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी कैसे लिखी जाती है, तो AX BY की जो सॉल्युबिलिटी होगी KSP जो होगी, दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू X की पावर X, Y की पावर Y, एंड सॉल्युबिलिटी इज ऑलवेज SX प्लस Y। ये कंसेप्ट लगा लेना, किसी भी सॉल्ट के लिए आप सॉल्युबिलिटी डायरेक्ट लिख सकते हो। लेट्स राइट फॉर दीस आल्सो, जो हमने अभी बात की है। Na2SO4 की बात करें तो Na2SO4 में आप देख सकते हो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री 2:1 का है, 2:1 का है, तो X मेरा 2 है और सल्फेट के आयंस की कंसंट्रेशन 1 है, तो हम बोल सकते हैं 2 की पावर 2 1 की पावर 1 S1 प्लस 2। तो KSP क्या बना, KSP एंड सॉल्युबिलिटी कितनी बनी 4s क्यूब। अब निकाल के देख लेना, यही आएगा जी, ठीक है। चलो दूसरा करके देखते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट जो हमने ट्राई किया था अभी, Al2SO4 होल थ्राइस, 2:3 का रेशियो है, X 2 है Y 3 है, फाइंड आउट KSP, तो 2 की पावर 2 3 की पावर 3 S2 प्लस 3, तो ये कितना हो गया 4.27, 4 into 27 S5, तो इट बिकम्स KSP is equals to 108 S5। निकला। कैल्शियम कार्बोनेट की बात कर लेते हैं बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट की CaCO3, आपको बस ये पता होना चाहिए कि साइंस में टूट रहा है वो। कैल्शियम कार्बोनेट में यहाँ 1 है, यहाँ पे भी 1 है, एक कैल्शियम आयंस प्लस एक कार्बोनेट आयन देगा, तो KSP वैल्यू क्या हो जाएगी, KSP वैल्यू हो जाएगी 1 की पावर 1 1 की पावर 1 और S 1 plus 1 that is becomes 2, तो KSP is S की पावर 2। इवन दो बहुत कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हो उसके भी लिखा जा सकता है K4FeCN होल 6, गॉट इट, होल की पावर लेट अस से 3। चलो बताओ क्या होगा इसका, या 2 कर देते हैं, चलो फेरो पोटेशियम फेरोसाइनेट, ये 3 पॉजिटिव, सॉरी 3 पॉजिटिव नहीं रहेगा, इट्स ओनली द 1 हियर ओनली। नाउ फॉर दिस रिएक्शन व्हाट विल बी आयंस, बेटा ये 4 पॉजिटिव, आपको पता है इसको तोड़ना आता है आपको, कि पॉजिटिव ये 1 है तो ये उधर चला जाएगा, कैटायन एनायन फार्मूला, प्लस FeCN होल 6 की पावर कितनी चलेगी 4 नेगेटिव, दैट वाज, तो ये 1 है ये 1 है। नाउ
जो चार्जेस हैं वो +1 +4 हैं, तो यहाँ पे मेरे को चार्ज बैलेंस करने के लिए 4 लेना पड़ेगा, बैलेंसिंग इक्वेशन। तो सीधा अब यहाँ से देख लेते हैं 4 and 1, तो KSP क्या हो जाएगा, KSP हो जाएगा 4 की पावर 4, 1 की पावर 1 और S 4 + 1, तो 4 की पावर 4 कितना हो गया, 4 × 4 16, 16 × 4 64, 64 × 4, tell me 64 × 4, tell me fast, 64 × 4, 256. 256. exactly, तो 256 S3, got it? सी कितना सिंपल कंसेप्ट हो गया। कोई भी अदर सॉल्ट लाइक यू कैन से कैल्शियम क्लोराइड ले लेते हैं, तो साफ दिख रहा है 1:2 का रेशियो है, 1:2, तो व्हाट इज द KSP वैल्यू हियर, 4S3, डायरेक्ट बोल दूं, निकला। और नाउ सी वी हैव अ क्वेश्चन हियर, तो यहां पूछा गया है बेटा आपसे कि KSP value for calcium carbonate is 2 × 10⁻10, whether CaCO3 would PPT precipitate or not if we add, अगर हम ऐड करते हैं this much solution with this much solution, मतलब 10 ml 0.1 मोलर CaCl2 with 90 ml 10⁻6 मोलर Na2CO3। तो बेटा मोलैरिटी दे रखी है और मिलीलीटर दे रखी है, तो मैं आपको पहले बता दूं कंसंट्रेशन मोल्स कैसे निकाले जाएंगे, ठीक है। तो आपको अच्छे से पता है मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ लीटर होता है, तो वन कुड फाइंड आउट द मोल्स इक्वल्स टू मोलैरिटी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ लीटर, और अगर 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ द टर्म्स, तो ये बन जाएगा मिलीमोल्स, बिकॉज 10⁻³ इज मिली, इट्स अ फैक्टर, और यहां बन जाएगा मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ ml, वी कैन से लाइक दिस, कह सकते हैं इस बात को, करेक्ट। तो मैंने किया दोनों तरफ 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया, जब 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया तो लीटर ml में कन्वर्ट हो गया एंड मोल्स मिलीमोल्स में कन्वर्ट हो गए, इज इट क्लियर, ठीक है। तो मिलाने पर हम लोगों को मिलीमोल्स देखेंगे, तो फर्स्ट केस आई टेक हियर, तो फर्स्ट केस आपका है दैट इज 10 ml 0.1 मोलर कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस 90 ml 10⁻6 मोलर Na2CO3। तो बेटा साफ है यहां से कि इसके मिलीमोल्स कितने हैं, हाउ मेनी मिलीमोल्स आर देयर, तो मिलीमोल्स, अब यहां से मेरे पास कैल्शियम आयन आएंगे, देखो मैं एक पूरा करता हूं फिर बाद में रैपिडली करेंगे हम लोग इसको। कैल्शियम क्लोराइड टूटेगा Ca2 पॉजिटिव प्लस ट्वाइस ऑफ Cl नेगेटिव में, ठीक है। तो लेट अस फाइंड आउट द मिलीमोल्स ऑफ इट एट टाइम t इक्वल्स टू 0, कितने मोल्स हैं, कितने मिलीमोल्स हैं, दैट इज 1 मिलीमोल्स, भाई मोलैरिटी इनटू ml वॉल्यूम, तो कितना बन गया 1 मिलीमोल, वी कैन राइट दिस, तो ये 0 0 है। एट टाइम t इक्वल्स टू t कितने होंगे बेटा, 1 में से 1 पूरा जाएगा और ये 1 और ये 1 मिलीमोल्स मिलेंगे, ये 1 मिलीमोल्स मिलेंगे, ठीक है। तो 1 मिलीमोल्स आया मेरे पास, यहां से कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन मैं कह सकता हूं, कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन वी हैव गॉट दैट इज 1 मिलीमोल्स, ठीक है। तो वी कैन राइट द कंसंट्रेशन आल्सो, ये तो मिलीमोल्स है, तो मिलीमोल्स अपॉन द टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना है बेटा 90 + 10 दैट इज 100 ml, तो कितना बन गया कंसंट्रेशन 0.02 मोलर, बिकॉज मोलैरिटी इज मिलीमोल्स अपॉन वॉल्यूम। देखो फॉर्मूला क्या था आपका, सी दैट मोलैरिटी इज मिलीमोल्स अपॉन वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ ml, कह सकते हैं मोलैरिटी इज मिलीमोल्स अपॉन volume in terms of ml, we can write this thing also, is it clear? Now move towards the next point, second part की तरफ देखते हैं हम लोग। यहां से आएंगे मेरे पास सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट कितने Na2CO3, how many sodium carbonates, तो ये बन जाएगा twice of Na positive plus CO3 to negative, तो at time t equals to 0 how many millimoles here, 90 into 10⁻⁻6, or we can say 9 into 10⁻⁻5, I hope I am correct, यही होगा, Yes, sir. 9 into 10⁻⁻5 millimoles, ऑलराइट। तो ये 0 0 होंगे इनिशियल कंडीशंस पे, एंड आफ्टर सम टाइम जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा तब की बात करें, तो ये पूरी तरह से 9
इंटू 10 की पावर माइनस 5 में से 9 इंटू 10 की पावर माइनस 5 चला जाएगा और यहां बन जाएगा 2 इंटू 9 इंटू 10 की पावर माइनस 5 और यहां बन जाएगा 9 इंटू 10 की पावर माइनस 5। तो हम यहां से देख सकते हैं कार्बोनेट आयन, यहां से आएंगे मेरे पास कार्बोनेट आयन CO3 टू नेगेटिव आयन कितने आएंगे और उसकी कंसंट्रेशन देखते हैं हम लोग। तो मिलीमोल्स है मेरे पास 9 इंटू 10 की पावर माइनस 5 मिलीमोल्स अपॉन द टोटल वॉल्यूम इज 100, तो इट कम्स टू बी 9 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मोलैरिटी। ऑलराइट, तो वन कुड राइट, यहां से आगे कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन, यहां से आगे कार्बोनेट आयन कंसंट्रेशन, दिस इज कॉल्ड एज द आयनिक प्रोडक्ट, क्योंकि आयनिक प्रोडक्ट अलग अलग जगह से आता है, वी कॉल्ड एज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ CaCO3। तो आयनिक प्रोडक्ट कितना बन जाएगा, आयनिक प्रोडक्ट बन जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मल्टीप्लाई विद 9 इंटू 10 की पावर माइनस 7, तो ये हो जाएगा 18 इंटू 10 की पावर माइनस 9। ऑलराइट, और वी कैन से 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 8। दिस इज द आयनिक प्रोडक्ट। एंड व्हाट इज द KSP वैल्यू, KSP वैल्यू तो हमेशा फिक्स रहती है, दिस इज द KSP वैल्यू। ये कैल्शियम कार्बोनेट के लिए लिखा गया है, दिस इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड KSP वैल्यू इज व्हाट, KSP वैल्यू और जो आपकी आई थी दैट इज KSP वैल्यू फॉर CaCO3 इज 2 इंटू 10 की पावर माइनस 10। कौन सी वैल्यू ज्यादा बेटा, आयनिक प्रोडक्ट की ज्यादा है या KSP वैल्यू ज्यादा है? In that case, ionic product is this, KSP value is this. See the figures in 10 की power minus 10, 10 की power minus 8. So ionic product is greater than Ionic product. KSP. यहाँ इस केस में ionic product ज्यादा हुआ KSP पे, तो जब भी ionic product ज्यादा होता है KSP वैल्यू से, it would precipitate, तो PP occur होगा। Is it clear? ऐसा क्यों किया? क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड आपको आयंस दे रहा था, कैल्शियम आयंस, कार्बोनेट आयन आया था सोडियम कार्बोनेट से, दोनों को कंसंट्रेशन ऐड करेंगे एंड वी विल फाइंड द, क्या फाइंड आउट होगा हमारा, दैट इज आयनिक प्रोडक्ट। आयनिक प्रोडक्ट बोलेंगे, KSP नहीं बोलेंगे। KSP वैल्यू इज फॉर द प्योर, ये प्योर नहीं थे, कैल्शियम कहीं से आ रहा है, कार्बोनेट कहीं से आ रहा है, फिर एड अप करके देखा हमने। ऑलराइट, समझ में आ गया? नाउ मूव टुवर्ड्स द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट था इसका कि अगर 20 ml 10 की पावर माइनस 6 मोलर कैल्शियम क्लोराइड को 80 ml 10 की पावर माइनस 6 मोलर Na2CO3 के साथ एडअप करें तो क्या होगा। तो बेटा आप डाइट कह दूं यहां से, ठीक है। तो कैल्शियम क्लोराइड से मुझे मिलेंगे कैल्शियम आयंस प्लस ट्वाइस ऑफ Cl नेगेटिव आयन। तो एट टाइम t इक्वल्स टू t पर फटाफट पढ़ लेते हैं। एट टाइम t इक्वल्स टू t पर हाउ मेनी मिलीमोल्स, 20 इंटू 10 की पावर माइनस 6 और वी कैन से 2 इंटू 10 की पावर माइनस 5, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 5 मिलेंगे। तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 5 में से 2 इंटू 10 की पावर माइनस 5 जाएगा और कैल्शियम आयन बनेगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 5 और क्लोराइड आयन बनेगा आपका 2 इंटू 10 की पावर माइनस 5। तो फ्रॉम हियर वी गेट द कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन, ये मिलीमोल्स होगी। तो कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन मेरे पास आ जाएगा यहां से 2 इंटू 10 की पावर माइनस 5 अपॉन टोटल वॉल्यूम इज 100, तो इट बिकम्स 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मोलर। ठीक है, ये तो मिलीमोल्स थे बेटा, दिस इज द मिलीमोल्स अपॉन द वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ ml। वॉल्यूम एडअप हो गए 20 प्लस 80। नाउ सेकंड थिंग, इसके लिए बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट के लिए। Na2CO3 की अगर बात करोगे तो ये टूटेगा आपका ट्वाइस ऑफ Na पॉजिटिव प्लस CO3 टू नेगेटिव। तो एट टाइम t इक्वल्स टू t पर सीधा बात करें 8 इंटू 10 की पावर माइनस 5 मोलैरिटी इंटू ml इज मिलीमोल्स। तो 8 इंटू 10 की पावर माइनस 5 माइनस 8 इंटू 10 की पावर माइनस 5, तो यहां बन जाएंगे 2 इंटू 8 इंटू 10 की पावर माइनस 5 और यहां बन जाएगा 8 इंटू 10 की पावर माइनस 5 millimoles. These are millimoles. So what is the concentration? Write down the concentration here. So concentration of CO3 2 negative ion from here is 8 into 10 की power minus 5 millimoles upon the total volume that is 100, or we can find out 8 into 10 की power minus 7 molar. Now we can write the ionic product also. तो ionic product for CaCO3 is calcium ion यहां से आए, ठीक है, और कार्बोनेट आयन आपको मिले कहां से, सोडियम सल्फेट से। तो कैल्शियम आयन कितने हुए 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मल्टीप्लाई कार्बोनेट आयन हुए 8 इंटू 10 की पावर माइनस 7
तो it comes to be 16 into 10 के power minus 14 और we can say 1.6 into 10 के power minus 13. So ionic product इतना है and KSP value for CaCO3 कितनी थी? CaCO3 was 2 into 10 के power minus 10. Ionic product is very less than the KSP product. आपको दिख रहा है ionic product is less than KSP और जब ऐसा होता है केस there is no PPT occur. No PPT occur. All right? No PPT formed. Done? Now the final and last case. जब equimolar concentration में ले लें तो क्या हो? Let's see the third part. Third part is 50 ml 2 into 10 के power minus 5 molar CaCl2 is mixed with 50 ml 2 into 10 के power minus 5 molar CaCl2. Not CaCl2, it's sodium carbonate. It's sodium Na2CO3. तो क्या होगा? Let's find out. तो बताइए बेटा, यहां से आएंगे कैल्शियम आयंस. अब डायरेक्ट बोल दूं, कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी? टेल मी फास्ट. कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन यहां से कितनी होगी? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इज द मिलीमोल्स. तो 2 into 10 के पावर minus 5 into 50 upon total volume that is 100. So it comes to be 100 into 10 की पावर, या 100 से 100 कट गया, सीधा 10 की पावर minus 5 हो गया, 10 की पावर 5 मोलर. नाउ कार्बोनेट आयन आएंगे यहां से, तो कार्बोनेट आयन आपके पास आ जाएंगे फ्रॉम हियर. कितनी हो जाएगी? 2 into 10 की पावर minus 5 into 50 upon total volume that is 100. कितना आ गया? फिर से 10 की पावर minus 5 आ गया. All right. So what is the ionic product here? Ionic product comes to be calcium ion concentration, carbonate ion concentration. Add up कर दो बेटा इसको, कितना बनेगा? 10 की पावर minus 5 into 10 की पावर minus 5. It comes to be 10 की पावर minus 10. And KSP value is 2 into 10 की पावर minus 10. किसके लिए थी? For CaCO3. तो in that case KSP वैल्यू थोड़ा सा ज्यादा है आयनिक प्रोडक्ट से. तो KSP वैल्यू इज ग्रेटर देन दैट इज आयनिक प्रोडक्ट. तो जब आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा होता तब पीपीटी बनती. देयर इज नो पीपीटी अकर, नो प्रेसिपिटेट अकर. ऑलराइट, सो दिस इज द कंसेप्ट. नाउ सी द लास्ट केस. लास्ट केस में अलग से बना रहा हूं एक. 50 ml 10 की पावर माइनस 3 मोलर NaCl है और 50 ml 10 की पावर माइनस 5 मोलर Na2SO4 है. तो इस बार क्या होगा? लेट्स सी. आप देखोगे बेटा इस केस के अंदर कि देयर इज नो कैल्शियम आयन, नो कार्बोनेट आयन, नो कैल्शियम आयन एंड नो कार्बोनेट आयन. तो आयनिक प्रोडक्ट तो लिखा ही नहीं जा सकेगा. नो आयनिक प्रोडक्ट. ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए थे कैल्शियम आयन और कार्बोनेट आयन, तभी तो हम KSP के साथ में वेरिएशन ला सकते थे. तो यहां पर जो होगा इसका कोई मतलब नहीं होगा अगर इंडिविजुअल केसेस में कॉमन आयंस नहीं है, कॉमन आयंस प्रेजेंट नहीं है. मींस वो आयंस नहीं है जो आपके KSP वैल्यूज में है, तो आप उस पे काम नहीं कर सकते. यू कैन नॉट डिफाइन द whether it is PPT or precipitate or not. You can't define, can't be defined. समझ में आ गया कि डिफाइन नहीं कर सकते हम लोग. क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज एज देयर इज नो आयंस प्रेजेंट ऑफ कैल्शियम एंड कार्बोनेट आयंस. गॉट इट? सो दिस इज ऑल्सो द कंसेप्ट. आपको ये याद होना चाहिए.